नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। लक्ष्मी नारायण मंदिर ईसानगर में 15 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा पंचकुंडी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संत दर्शन आशीर्वचन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरीश मिश्रा, महंत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ईसानगर द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से कार्यक्रम की विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज ईसानगर। जी, मेरा नाम सुरेश चंद्र मिश्र है। आज यहाँ ईसानगर में जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप सभी लोग एकत्र हुए हैं। क्या उद्देश्य है, क्या योजना है, पूरा विषय बताइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। आज इस ईसानगर ग्राम में लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रांगण में हम सब भी ब्राह्मण और क्षेत्रवासी मिल करके एक विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ की रूपरेखा यह है: 108 श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और विधिवत भारतवर्ष के विशेष संतों के द्वारा महामंडलेश्वर, शंकराचार्य इत्यादि जितने विशेष महापुरुष हैं उन सब का आगमन होगा। और ये पूरे क्षेत्र के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें हमारे पूरे छतरपुर जिले के और भी अन्य प्रांतों के भी ब्राह्मण इसमें भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से छतरपुर जिले के जो प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं आज आपके सामने सब विद्यमान हैं। इन सब का इसमें सहयोग रहेगा। कार्य करने में, सेवा देने में हम लोग यज्ञ करने वाले नहीं हैं। यज्ञ करने वाले तो भगवान हैं, हम तो उनके सेवक हैं। हम सेवा भावना से करते हैं। अब आपने पूछा इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल पूरे जनमानस में, प्रत्येक वनस्पति में, प्रत्येक पुष्प पौधे में जितने जीव हैं सब सुखी रहें, विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और यज्ञ का उद्देश्य केवल एकांगी नहीं होता है। यज्ञ का उद्देश्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरामय हों अर्थात निरोगी हो जाएं, सबके मन की जो भावना वो पूर्ण हो। इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये यज्ञ करने जा रहे हैं। इसमें पूरे जनप्रतिनिधियों का, जन जन का, इस गांव का और इस गांव के आसपास यानी पूरे छतरपुर जिले और इसके अलावा भी पूरे संभाग के क्षेत्र से इसमें लोग सहयोग करने आ रहे हैं। उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। सेवा करने भी आएंगे। इस विषय को लेकर के पूरे विश्व में शांति हो। इस समय पर जैसा यज्ञ का रूप विकृत कर दिया गया है, हम लोग चाहते हैं जो पूरे वैदिक विधान से यज्ञ को किया जाए। यज्ञ करना बड़ा आसान काम नहीं है। यज्ञ का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर देना। यज्ञ लेके कब तक यज्ञ है? इस यज्ञ का आयोजन फरवरी मास में किया जाएगा। हमारे यहाँ पर 4 नवरात्रियां होती हैं, जिसमें 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट होती हैं। जो गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होता है। इस यज्ञ का आयोजन 15 फरवरी से प्रारंभ होगा और 23 फरवरी तक इस यज्ञ को चलना है। 15 फरवरी को हम लोग कलश यात्रा करेंगे। 23 फरवरी हम जिसे कह रहे हैं क्योंकि 23 फरवरी को सबका विदाई होगा, वो भी एक यज्ञ का रूप होता है। जिन देवताओं को हम बुलाएंगे, 22 को पूर्णाहुति होगी, भंडारा होगा और 23 को हम लोग अवभृत स्नान करते हुए यज्ञ के देवताओं का विसर्जन करेंगे, आए हुए महापुरुषों की विदाई करेंगे। इसलिए हमारा यह पूर्ण यज्ञ 23 को पूरा होगा। वैसे पर्चे में और विधान में हमने 22 तारीख को निश्चित किया हुआ है। इस यज्ञ में जो शारदा पीठ के और भी कॉम्प्लेक्स में आपके लिखे हुए हैं पीठाधीश और महामंडलेश्वर, क्या इनका भी आना होना है? जितने आपको पैम्पलेट में दिखाई पड़ रहे हैं ये आ ही रहे हैं। इनकी स्वीकृति आ चुकी हुई है, इनके सबके आने की सहमति मिल गई है, सबका आदेश हमको प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, इनके अलावा जो अभी संत हैं वो सब आए। ऐसा हमने समय क्यों चुना है आप ये भी पूछ सकते हैं। इस समय को चुनने का हमारा मूल उद्देश्य यह है, हमारे यहाँ पर माघ मेला प्रयागराज में चलता है और पूरे भारतवर्ष के साधु संत विद्वान माघ मेले में आते हैं। और माघ मेले की जो यात्रा होती है, पूरे संत 1 महीने नहीं रहते हैं, कोई 10 दिन रहता है, कोई 5 दिन रहता है, कोई आ जाता है, कोई कल चला जाता है। तो जो संत आएंगे हम उनके भी प्रार्थना करते हैं, वो सब आने वाले हैं वहाँ, वो यहाँ पर भी पधारेंगे। उन सब की हम लोग सेवा करेंगे यथाउचित और सबका सम्मान आशीर्वाद लेंगे, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र का कल्याण हो, पूरे जनमानस का कल्याण हो और यहाँ के जो किसान हैं उनके लिए अन्न की वृद्धि हो, पशुओं में दूध की वृद्धि हो और जनमानस में जो विकार पैदा हो गया है, नशा इत्यादि, सबके मन में प्रेम भावना जागृत हो। इस उद्देश्य का लेकर के हम लोगों ने इस यज्ञ का आयोजन करना निश्चित किया हुआ है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद गुप्त किंकर।
ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हम देख रहे हैं ईसा नगर में, कितना पुराना मंदिर, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है, किस प्रकार से भगवान की सेवा होती है? ये मंदिर जो है भगवान श्री रामराजा सरकार जो आज अपने स्वनिर्मित मंदिर में विराजमान है, तो उनके निमित्त ये बना हुआ था और करीब इसको जो है 2-3 दशक हो गए और तब से ये निर्माणाधीन पड़ा था और फिर किसी तरह जन सहयोग से और क्षेत्रवासियों के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से ये मंदिर बन के तैयार हुआ। तो भगवान जहाँ राम राजा सरकार विराजमान थे वो वहीं विराज गए, फिर ये मंदिर खाली था। तो बहुत दिनों से प्रतिष्ठा नहीं हो रही थी, वर्षों से। तो ये महाराज आचार्य जी के सहयोग से, आचार्य वृंद के आशीर्वाद से यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की नई मूर्ति आकर विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा हुई और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई 2-3 वर्ष हो चुके, तब से यहाँ यज्ञ आयोजन आदि ये सब कार्यक्रम होते हैं। और वैसे ग्राम में तो जो है सतचंडी महायज्ञ आचार्य जी के संयोजन में 11 वर्ष हो चुके और ये बहुत इतना बड़ा विशालतम कार्यक्रम, और ये उन्हीं की कृपा, गौ माता की कृपा, राम राजा सरकार की कृपा, हर सिद्धि माता की कृपा कि इतना बड़ा इन्होंने ये संकल्प लिया और आचार्य वृंद के आशीर्वाद से और जन सहयोग से। और ये नहीं कि ये कार्यक्रम केवल हमारे ग्राम ईसानगर का है या ईसानगर क्षेत्र का है या केवल इनके सहयोग से हो रहा, नहीं, ये जिले, अन्य जिले से भी बाहर और प्रांतीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ लोग जो है महाराज जी से जुड़े हैं, उन सबका सहयोग हमें प्राप्त होगा इस कार्यक्रम में और तभी ये कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न होगा। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त होगा। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा डॉक्टर हरीश मिश्रा शुभ नाम है, ईसा नगर के निवासी है। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत का दायित्व। लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो यज्ञ कराया जा रहा है उसकी किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और कैसा क्या आयोजन होगा? लक्ष्मी नारायण मंदिर में माघ के माह में 15 फरवरी से 23 फरवरी तक अष्टोत्तर शत 108 श्रीमद् भागवत का वाचन और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह ईसा नगर के अलावा ईसा नगर समस्त क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है और सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? तैयारी चल रही है, अभी मीटिंगें हो रही हैं, क्षेत्र में मीटिंग हो रही है, गांव-गांव में मीटिंग हो रही है, सब में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग लगे हैं, जिम्मेदारी के लिए भी क्षेत्र के लोग आते हैं, उसी की तैयारी लगी है। अभी चूँकि 1 माह से अधिक समय लगेगा, इसलिए अभी बैठकों का दौर चल रहा है। कथावाचक कौन है और कहाँ से आगमन हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पम श्री शिवाकांत जी महाराज जी कानपुर से इनका आगमन हो रहा है। वही 15 तारीख को रात्रि को पधार जाएंगे। जानकारी के अनुसार और भी साधु संत यहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ और से? उसी कार्यक्रम के बीच में संत समागम का, संत आशीर्वाद, संत वचन का भी कार्यक्रम 21 फरवरी को रखा गया है। उसमें हमारे परम शंकराचार्य शारदा पीठ वाले जी भी पधार रहे हैं और कई मठाधीश भी पधार रहे हैं। हरिद्वार से भी मठाधीश आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं और हमारे बुंदेलखंड के ख्याति प्राप्त संत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेश चतुर्वेदी। किस प्रकार की तैयारी है यहाँ इस नगर यज्ञ होने जा रहा है? देखिए, जो यह विशाल आयोजन होने जा रहा है, उसी विशाल आयोजन के ही रूपरेखा बनाने के लिए आज समस्त गुरुजनों के साथ यहाँ पर सभी लोग विराजमान हुए हैं और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से भव्यता से संपन्न हो और जो गुरुजन लोग बाहर से पधार रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं बनानी है, क्या करनी, उसी सब के प्रयोजन में हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो ऐसा है कि जो संसार में दुर्लभ 2 चीजें हैं, क्या है कि संतों का समागम और हरि की कथा। जो दुर्लभ चीजें सबको प्राप्त हों, सबके लिए सुलभ हो जाएं, इसी के लिए सभी लोग यहाँ विराजे हैं और यह कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और यह कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा, यही सबकी आशाएं हैं। ईसा नगर से सभी खुशी हो रही है, इतना बड़ा ये धर्म यज्ञ हो रहा है सनातन धर्म के लिए। ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, 5 महाकुंडी महायज्ञ है, 108 इसमें महाप्राण बिठाले जाएंगे, संतों का आगमन है, बड़े बड़े संतों से प्रवचन है। हमारे इसमें ये आ रहे हैं पीठाधीश माँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यहाँ आ रहे हैं और ये सब गांव की बड़ी विशेष कृपा है, क्षेत्र के ऊपर संतों की कृपा है जो ये सब सज्जनों को, इस सब इनके गुरुजनों के दर्शन मिल रहे हैं और इन सब की कृपा हो रही है ईसा नगर पर। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम है श्री द्वारका प्रसाद पटेरिया शास्त्री जी। किस प्रकार का आयोजन
यहाँ पर जो लक्ष्मीनारायण महायज्ञ होने के लिए जा रहा है, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत का पारायण होने के लिए जा रहा है, ये अद्वितीय बात है। हमारे क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक तो नहीं हुआ। ये महाविशाल यज्ञ है और हमारा समस्त ईसानगर वासियों से भी यही अनुरोध है कि इसमें तन मन और धन सबका संपूर्ण सहयोग दे करके और हमारी इस विशाल महायज्ञ को संपन्न करें। कैसी तैयारी और युवाओं का कितना सहयोग? आप देख ही सकते हैं, संत लोग यहाँ पधारे हैं और तैयारी भी मतलब प्रारंभ हो चुकी हैं। सब लोग भाई लग चुके हैं तैयारियों में और आगे भी तैयारियां बहुत सारी दिखाएंगे यहाँ पे। और सब हम युवा खड़े हैं तैयारियों के लिए। बड़े भाई लोग जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। कितना सहयोग नगर के लोग कर रहे हैं? नगर के कितना नहीं, कितने सारे कर रहे हैं, सभी सारे कर रहे हैं यहाँ पे। कितना नहीं, बहुत सारे कर रहे हैं, गिनती नहीं कर सकते हम किसी चीज के, नगर जिनमें आकलन कर सकते हैं। सतीश अग्रवाल, ईसानगर। किस प्रकार का आयोजन हो रहा है यहाँ ईसानगर में? हमारे ईसानगर में आज जो बैठक है ये संत समागम का है और दिनांक 15 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक ये अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 108 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण होंगे और 5 कुंडीय यज्ञ होगा। और ये विशालतम कार्यक्रम जो बुंदेलखंड, समूचे ईसानगर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड में ऐसा नाम मैंने पहली बार सुना है। और ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें हम सब लोग सहभाग रहेंगे और हमारे यहाँ पर संत समागम होगा, जिससे ईसानगर की जो पावन भूमि है इसको और भी अधिक से अधिक पावन हो सके और हमारे संतों का आशीर्वाद मिले, ऐसी हम कामना करते हैं और सभी लोग हमारे सहयोग के लिए तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज।